बली की, गणेश जी महाराज की, शंकर भगवान की, राजा परशुराम की। चलेगा और जीत भी दर्ज करेगा। ये जीत किसी क्षेत्र विशेष की, समाज विशेष की नहीं है, देश की विरासत की है, देश की संस्कृति की है, देश के विकास की है। और ऐसे विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बहुत ही शालीन, सुसंस्कृत और संकल्पित युवा नेतृत्व शासकीय धरती करनाल पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ में बैठे मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी श्री विनोद शर्मा जी, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जिन्होंने हर मोड़ पर आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया, आपके लिए लड़ने का काम किया। मेरी माता श्री शक्ति रानी शर्मा जी, जिन्होंने अभी तक पिछले 30 साल में इतना काम किया है माता की जनता का कि उनका आशीर्वाद और प्यार बड़े हमेशा है। साथ ही उपस्थित इस मंच पर जो जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, श्री डीसी वत्सी, एक्सएमपी हरिंद्र कल्याण जी, मेरे बड़े भाई संजय भाटिया जी, शशिकांत जी, महावीर गुड्डू जी, योगेश्वर दत्त जी, मासूम शर्मा जी, जय भगवान चेयरमैन जी, जिलेराम चोपड़ा जी, जयपाल शर्मा जी, सीएम शुक्ला जी, सुरेंद्र शर्मा बड़ोता जी, अशोक शर्मा जी, प्रधान अशोक शर्मा जी, ब्राह्मण आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ भगवान परशुराम जी की। भगवान परशुराम जी 36 बिरादरी के भगवान हैं, क्योंकि भगवान किसी एक बिरादरी के नहीं होते हैं, लेकिन हम भगवान परशुराम जी के वंशज हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी पैरवीकारी करें, उनकी जो शिक्षा है, जो उनके आदर्श है, उनको बढ़ाने का काम करें, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है, वो उनकी सीख से, शिक्षा से प्रेरणा ले सके और अपने जीवन का अनुसरण कर सके, ताकि आने वाली पीढ़ियां और आने वाले समय में, क्योंकि भगवान परशुराम जी का एक जो लक्ष्य था, वो सही के साथ है, गलत के खिलाफ, हित के साथ है, अहित के खिलाफ। तो मैं आप अपने युवा भाइयों से, बड़े बुजुर्गों से सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा दायित्व बनता है कि हम उनका प्रचार प्रसार करें, उनकी पैरवीकारी करें और उनका संदेश हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें। भगवान परशुराम जी ने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया है। शायद इसीलिए वे ऐसे भगवान हैं जिनका वर्णन हर युग में होता है, ताकि हर युग के अंदर अन्याय के खिलाफ में लड़ सके। मैं बात रखना चाहता हूं, मेरे बहुत से भाई हैं, समाज के युवा भाई, जो कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि भगवान परशुराम जी शस्त्र की भी बात करते हैं और शास्त्र की भी बात करते हैं, लेकिन जब तक आपको शास्त्र का ज्ञान ना हो तब तक शस्त्र का इस्तेमाल की बात नहीं करते। तो मैं अपने युवा साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम भगवान परशुराम जी का अनुसरण करें तो हम उनके पूरे ज्ञान के साथ उनका अनुसरण करें। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, बना रहेगा। मैं बात करना चाहता हूं पंडित विनोद शर्मा जी की, जिन्होंने ईपीडीसी का पौधा लगाया, जिसका हजारों बच्चों को फायदा मिला। मैं बात करना चाहता हूं धोनी के मालिकाना की, जिसका फायदा 28 जातियों को मिला। मैं बात करना चाहता हूं जो लड़ाई पंडित विनोद शर्मा जी ने लड़ी, इंटरव्यू सिस्टम की जो पूरी चीज को खत्म करने की, उसका सबको फायदा मिला। मैं बात करना चाहता हूं आपके सरोकार की, जो हमेशा पंडित विनोद शर्मा जी ने लड़ा है और आपके लिए लड़ने का काम किया है, गरीब आदमी के लिए लड़ने का काम किया है। मैं भी उनसे प्रेरणा लेता हूं और मैं बात आपको स्पष्ट करता हूं और आश्वासन दिलाता हूं, मैं भी उनके दिखाए रास्ते से जरूर चलूंगा। मैं बात करना चाहता हूं हमारे देश प्रदेश के यशस्वी हमारे देश के प्रदेश यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की। मैं अपने आपसे कुछ ऐसे अनुभव साझा करना चाहूंगा।
आज से लगभग 1.5 साल पहले जब परशुराम महाकुंभ का आयोजन हो रहा था, तो मुझे कुछ लोगों ने बोला समाज के आकर कि कुछ समाज के लोगों में नाराजगी है। मैं लोगों के बीच में गया, मैंने उनसे बात की, उनकी भावना समझने की कोशिश की, मैंने समझा की बात समझने की कोशिश की कि क्या बात है। तो मुझे पता चला कि जो बात वो कह रहे हैं वो तो सही पटल पे सही जगह पे किसी ने रखने का काम ही नहीं किया। तो मैंने भगवान परशुराम जी के महाकुंभ के माध्यम से वो सही पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी, अपनी 13 की मांगे रखी, और मुझे बहुत खुशी है कहने में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं से स्टेज से वो 10 मांगे मांगने का काम किया। मैं बात करना चाहता हूं मनोहर जी की, क्योंकि उन्होंने एक साफ अच्छी छवि की ईमानदार सरकार चलाने का काम किया है, जिसने पर्ची और फर्जी का सिस्टम खत्म करने का काम किया है। उन्होंने पारदर्शी सरकार चलाने का काम किया है। उन्होंने जो अमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हो, जहां पर बिचौलियों का खत्म करके सीधे लोगों के अकाउंट में पैसे डालने का काम किया है। और सिर्फ यही नहीं, केंद्र सरकार ने भी कई नीतियां हरियाणा सरकार से लेने का काम किया है। मैं मन से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय मनोहर जी का कि मैंने जब भी कोई विषय उनके सामने रखा है, उन्होंने बहुत संवेदनशीलता से उसको सुन के उसको करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी। भगवान परशुराम जी की धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं एक व्यक्ति की मूर्ति बनाता हूं जिसका भी जन्मदिन आज ही है। मैं उनको भी जन्मदिन की बधाई देता हूं। कार्तिकेय जनता ने आयोजन किया है, उसके मन में सेवा का भाव है, सेवा भाव से प्रेरित है। भगवान परशुराम जी के बारे में मैं नतमस्तक होकर यही बात कह सकता हूं, जो शिक्षा उन्होंने हमें दी है वो शिक्षा समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए, ये उन्हीं की शिक्षा है कि करना है, गरीब और कमजोर का साथ देना है, त्याग करना है, किसी भी चीज के प्रति मोह नहीं रखना है, त्याग करना है, ये उनकी शिक्षा है। और इसी शिक्षा को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी शिक्षा का अनुसरण करते हुए जो रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया है, उस रास्ते पर चलते हुए हम सबको साथ देकर चलना चाहते हैं। हमारे समाज में समाज अकेला नहीं होता, समाज सब समाजों के साथ मिलकर बनता है। यहां कहीं भी किसी को हमारी जरूरत हो, जब हम उनका साथ नहीं देंगे तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये मानते चलिए कि किसी भी समाज की मजबूती जो है वो उसकी कार्य प्रणाली, उसके मन में दूसरों के प्रति स्नेह, उस दूसरों के सुख दुख को पहचानना, महसूस करना। मंच पर विराजमान है, उनमें से कुछ तो मेरे साथी पिछले 45 वर्षों से साथ में, कुछ नीचे बैठे मेरे साथी 1978 1980 से लेकर मेरे साथी हैं, और कुछ उनके और मेरे साथी और जिंदगी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके बच्चों ने फोन करके कहा कि पिताजी नहीं है, हाँ आ रहे। मुझे बहुत अच्छा ऐसा महसूस हुआ कि जैसे परिवार के सदस्य ने आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर एक परिवार में इकट्ठे होकर इस जन्मोत्सव को मनाने के लिए पूरे
स्वस्थ हरियाणा के कोने कोने से लोग यहां पर आए। मैं ये भी समझता हूं कि सुबह 11 बजे से आप लोग यहां पर बैठे और 4 घंटे बीत गए, निरंतर आप बैठे हुए हैं। कुछ लोग पानी पीने जाते हैं तो कुछ लोग उनकी जगह पर बैठ जाते हैं। चारों तरफ इस तरफ धूप है, उस तरफ धूप है, थोड़ा सा कमी रही है, हमने माफ करना। जितनी छाया यहां थी उतनी छाया मेरे हिसाब से यहां भी होनी चाहिए। यहां सीधी धूप पड़ रही है, यहां बैठना बहुत मुश्किल है, फिर भी जो लोग यहां बैठे हैं वो हाथ खड़े करके बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लंबा समय नहीं होगा। आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर 3 नारे मेरे साथ लगाइए, 3 बार एक नाम भगवान परशुराम जी की। और आज हम इसी के संदर्भ में भगवान परशुराम जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। जब हम भगवान परशुराम जी की बात करते हैं तो हमें दिखता है कि पूरे देश में आज का वातावरण क्या है। अभी मैं मुझसे पहले बस से बोलकर गए, बीवी बस, तो मुझसे उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि क्या मैं ज्यादा लंबा और राजनीतिक भाषण दे गया। तो मैंने बस से यही कहा था कि जनरल साहब, राजनीति जो है सामाजिक कार्य से कभी हिला नहीं हो सकती। आपने अगर राजनीतिक भाषण न दिया होता तो ये भाषण ही नहीं था। राजनीति को क्यों अलग नहीं कर सकते? कोई राजनीति बुरी चीज नहीं है, मान के चले, कोई हमें शंका मत रखिए। राजनीति करने वाले कुछ लोग शायद अच्छे ना। अगर राजनीति आपकी दी हुई ताकत को आपके लिए ही इस्तेमाल करने के लिए की जाती है तो वो राजनीति अच्छी राजनीति। अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल करता और राजनीति के मैंने क्या है? राजनीतिक जरिया है सत्ता प्राप्त करने, और भाई सत्ता के लिए ना बड़ा मुश्किल है, काम नहीं हो सकता। कार्तिक जी बना रहे थे यहां पर कि 13 काम उन्होंने माने हैं, मनोहर जी को कहे तो 10 काम उन्होंने उसी वक्त कर दिए जब आप राम महासंघ हुआ था पिछले वर्ष। तो भाई सत्ता अगर पास हो और उसका सदुपयोग किया जाए, लोगों के लिए किया जाए, लोगों को भले के लिए किया जाए, आपके बच्चों की नौकरियों के लिए किया जाए, तो वो सत्ता तो अच्छी बात। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग हो, समाज को बांटने की कोशिश की जाए, समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, तो वही वो तो फिर राजनीति है जो अच्छी राजनीति नहीं। आज देश की स्थिति पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितनी प्रगति हुई है उतनी पिछले 50 वर्षों में नहीं हुई। मुझे याद है पिछले 10 वर्ष पहले आप लोग बहुत वहां पर आए हुए थे। आपको याद होगा कि कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा हमने मार्च के महीने में फंक्शन किया था 2014 में। मैंने तब भी यही कहा था कि देश का भविष्य जो है मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। आज भी यही कह रहा हूं। आपको याद है ना, मार्च में मैं कुरुक्षेत्र में फंक्शन किया था, 10 साल पुरानी बात है। लेकिन आज भी आप लोग यहां पर आए हैं तो आज एक बात का मुझे गर्व है, क्योंकि हमारे इंटरव्यू में देखा गया है कश्मीर की हम बहुत 370 की धारा को हटा दी
अरे उसके हटने से आज कश्मीर में शांति है, तो ये उम्मीद जाती है। वहां के हजारों पंडित जो वहां से निकाल दिए गए थे, उनके मन में एक उम्मीद जाती है कि हमारा देश है, हम ध्यान रखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो अपने घर वापस जाएंगे और उनको उतना ही स्थान मिलेगा। मैं ज्यादा आपका समय नहीं दूंगा। जहां सम्मान और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि संविधान की रचना बाबा साहब ने की और संविधान हमें बहुत प्यारा और संविधान के तहत ये कार्य हम कर रहे हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी नहीं, माननीय मनोहर लाल जी, आज आपको जो लोग बैठे हैं आपके जन्मदिन पर आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़े कारण है। ये देखिए, ये 10,000 नौकरी जो बच्चों को मिली है उसकी किस्तें हैं। ये 8,000 करोड़ बच्चों की लिस्टें हैं, जिसको जाके उनसे ले लेगा। ये दायित्व है, उनके नंबर, उनके एड्रेस है, जिसका बच्चों को नौकरियां मिली है, तो उनकी जिंदगी को सुधारने के लिए, एक नई लड़ाई पैदा करने के लिए, एक नई भाषा बनाने के लिए आप आपको सीखवाते हैं। ऐसे ही होना चाहिए। हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि रोजगार के बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। जिसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। अभी पीछे दिनों की बात है, सभी जो सरकार के तहत जो पद है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, एमएलए है, मेंबर पार्लियामेंट है, या बचपन में हम सोशल साइंस पढ़ा करते थे, उसमें भी छोटा चैप्टर आता है, उसमें भी बताया जाता है। तो निर्धारित है, 12 में कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है कि ये पद किसी खास व्यक्ति के लिए, खास समाज के नाम के लिए किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इस देश का नागरिक, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, वो किसी भी समाज के से संबंध रखता है, उसको हक बनता है कि देश की किसी भी पोजीशन पे पहुंच सकता है, बड़ी से बड़ी पोजीशन पे पहुंच सकता है। आज देश के राष्ट्रपति, आज देश के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री अलग अलग समाज के हिस्सों से आए हैं। लेकिन दुख होता है जब कोई पार्टी निर्धारित कर देती है कि इस समाज के व्यक्ति को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, इस समाज के व्यक्ति को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, इस समाज के व्यक्ति को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और चीफ मिनिस्टर किसको बनाएंगे वो भी निर्धारित कर देते हैं। तो बड़ा दुख होता है बात का। ये उनके बात देने संविधान को तोड़ने की बात है, मजाक नहीं है, नहीं करेगा सरकार इस बात को, किसी को अपना हक नहीं देने देंगे। ये किसी के अपनी मर्जी की बात है, किसी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी कह देती कि हमारे 4 मुख्यमंत्री होंगे, उन 4 में एक ब्राह्मण होगा, दलित होगा, एक बैकवर्ड होगा। कहां का इंसाफ है, कहां का संविधान है? ये हमारे देश की जनता को मंजूर नहीं है, इसको खारिज करते हैं। बोलिए क्या जवाब आपका, क्या खारिज करते हैं? हम नहीं मानते इस बात को। धन्यवाद। जय भगवान राम जी। इस प्रकार से जो आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, निश्चित रूप से मेरे भी ताकत, साहस और उत्साह बढ़ा है। मैं और नए उत्साह के साथ अपने समाज का, अपने देश का, अपने इस परिवार का मन लगाकर पूरी सेवा करने का संकल्प लेता हूँ। और आपकी जो अपेक्षा
उसके पूरा करूंगा, मैं कहीं भी आपको निराश नहीं करूंगा। और दोनों संयोग से जैसा पता है कि अभी चुनाव का ये कुंभ, चुनाव का ये महापर्व, लोकतंत्र का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा पर्व ये भारत देश में चल रहा है। इस देश की सांसद 542 सदस्यों से बनती है, उसमें से हरियाणा में 10 सांसद जाने वाले हैं लोकसभा में, और एक अपनी जो तमाम लोकसभा है जिसके अंदर पार्टी ने मुझे और उम्मीदवार के रूप में यहाँ भेजा है। मैं सबसे पहले तो इतना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब भी कभी पहले सभाएं हुई है उसमें मुझे कभी मुख्यमंत्री इस